साथियों, सबसे पहले आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है और क्यों असदुद्दीन ओवैसी आजकल इतने ज्यादा लोगों की जुबान पर आ चुके हैं। आइए पहले इस वीडियो को देखिए। तो साथियों, आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी का एक सभा होना था और उस सभा में लोगों को संबोधित करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे थे। जैसे ही वहां पर पहुंचे, एक मीडिया वाला, यानी वो महिला थी, वो औरत थी, वो असदुद्दीन ओवैसी के पास बैठकर उनके साथ इंटरव्यू करती है और इंटरव्यू करने के बाद जब वो वहां से जाने की कोशिश करती है तो वो खड़े होकर ओवैसी के साइड में जाकर उनसे हाथ मिलाने का प्रयास करती है। यानी वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ओवैसी से ये अपील करती है कि वो भी अपना हाथ उनसे मिलाए। लेकिन ओवैसी साहब ने क्या कुछ किया, आपने तो जरूर देखा होगा। ओवैसी ने उनके साथ हाथ मिलाए बगैर ओवैसी ने उनको अपना हाथ जोड़कर उनको परमिशन दिया कि आप जा सकती हैं। कुल मिलाकर साथियों, असदुद्दीन ओवैसी का यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब ज्यादा वायरल है। लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं, लोग इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं। वो इसलिए कि ओवैसी ने वहां पर अदब दिखाया, अखलाक दिखाया, जिस चीज को लेकर के ओवैसी हमेशा से सुर्खियों में रहा करते हैं। साथियों, आपने ओवैसी को कभी नहीं देखा होगा कि वो किसी औरत के पास, किसी लेडीज के पास वो खड़े हैं और उनका हाथ उस लेडीज के जिस्म से सट रहा होता है। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। कई बार आपने ऐसा बल्कि देखा होगा कि अगर ओवैसी के पास कोई औरत होती है जो खड़े होती है, खड़े होकर पिक्चर खिंचाती है या पिक्चर उनका होता है, तो साथियों वहां पर ओवैसी अपने आप को बिल्कुल उस महिला से बचाते हुए आपको नजर आते होंगे। आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा। साथियों, ये मतलब नहीं कि मैं दूसरे नेता को खराब कहता हूं या मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मैं ओवैसी को लेकर के कह रहा हूं कि इनके अंदर क्या अखलाक है, क्या तमीज है, इनका जो व्यवहार है, इसको लेकर के भी ये हमेशा से सुर्खियों में रहा करते हैं। साथियों, ओवैसी साहब अगर चाहते तो जरूर उस लड़की से या उस औरत से हाथ मिला सकते थे, लेकिन ओवैसी ने उसकी इज्जत किया, उसका एहतराम किया और ओवैसी ने हाथ जोड़कर उनको सलाम कहा और कहा कि ठीक है, आप जा सकती हैं। जैसे ही ओवैसी ने ऐसा किया, वो लड़की यानी वो महिला वहां से फिर माइक अपना हाथ में लेकर के चली जाती है। तो कुल मिलाकर साथियों, यह वीडियो मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं या इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं कि कुछ लोग ओवैसी के इस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी आईडी से शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे तक शेयर कर रहे हैं लिंक को। तो साथियों, ओवैसी के इस कारनामे को आप कैसे देखते हैं या ओवैसी ने जो कुछ किया वो आपके दिल को कैसा लगा, आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे जरूर बता सकते हैं। फिलहाल साथियों, वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ओवैसी का जो सभा हुआ था वो रिकॉर्ड तोड़ था। इतने लोगों की भीड़ लगी, शायद आप सोच भी नहीं सकते थे इतने लोगों की वहां पर भीड़ लगी। लिहाजा ओवैसी साहब को लेकर के जो बातें चल रही हैं, आने वाला 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, ये बातें जगजाहिर है। ये बातें अब सारी बातें लोगों के सामने आ चुकी हैं कि ओवैसी न किसी को नुकसान फायदा पहुंचाने के लिए आ रहे हैं और ना ही एमआईएम पार्टी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए आ रही है। बस ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम एक पार्टी है, जिस तरह से भाजपा है, जिस तरह से कांग्रेस है, जिस तरह से टीएमसी है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी है, सपा है, बसपा है, ठीक उसी तरह से एआईएमआईएम पार्टी भी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और ये पार्टी जहां जहां इसको लगता है वहां वहां जाकर ये चुनाव लड़ती है। ओवैसी साहब चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल साथियों, मैं जिस चीज को आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ओवैसी का यह वीडियो खूब ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल है, लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और जो कुछ अंधभक्त लोग हैं जो ओवैसी को अच्छा नहीं मानते हैं या ओवैसी की बातों को अच्छा उनको नहीं लगता है, वो तो ओवैसी को ट्रोल हर मामले में करते हैं, इस मामले में भी शायद करते होंगे। खैर, ये बातें अलग है, लेकिन ओवैसी साहब ने जिस तरह से नींव रख दिया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है, साथियों ये आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है।
बाकी आपको क्या लगता है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से, विधानसभा का चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा पहुंचेगा, सपा को नुकसान पहुंचेगा या फिर बसपा को फायदा पहुंचेगा? इन सारी चीजों को आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, लेकिन जहां तक हमारी राय है कि ओवैसी ने जिन बातों को लोगों के सामने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने अखिलेश यादव को इशारा में कहा, बसपा को इशारों में कहा। उन्होंने यहां तक कहा कि हम तमाम उन पार्टियों के साथ गठबंधन करने को तैयार है जो भाजपा को हराना चाहती है। अगर हमें गठबंधन में कोई लेता है तो ठीक है, अगर कोई गठबंधन में हमें नहीं लेता है तो हम तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे। अगर तीसरा मोर्चा भी नहीं बन पाता है तो हम पूरे अपने दम पर, अपने बल पर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस बात का ऐलान उन्होंने कर दिया है और पिछले कई महीनों से ये बातें लोगों की जुबान पर चल रही है। अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सोच समझकर फैसला करना होगा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या ओवैसी को पसंद करता है या उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी को ही अपना नेता मानता है या अखिलेश यादव को ही अपना नेता चुनता है। हालांकि अखिलेश यादव की जो ताकत है वो ये है, वो मुसलमान को अपना जो है अपनी ताकत समझता है, वो मुसलमान वोटर्स को अपनी ताकत समझता है। ठीक उसी तरह ओवैसी भी मुसलमानों के हित के लिए आवाज उठाते हैं, ओवैसी भी मुसलमानों के वोटर्स को अपनी ताकत समझते हैं और उन जगहों पर ओवैसी बेसिकली चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जहां पर दलितों की आबादी ज्यादा है। यानी ओवरऑल अगर हम आपको बताएं तो जहां पर मुसलमान और दलित ये सोचेगा कि किसको विधायक बनाना है, किसको विधायक नहीं बनाना है और वो जानबूझकर यह फैसला कर सकता है, तो साथियों ऐसे विधानसभा सीटों में या ऐसे विधानसभाओं में ओवैसी साहब अपनी नजर गड़ाए रखे हैं और उन तमाम विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी, लगभग ऐलान हो चुका है। जहां तक सवाल है साथियों हाजी शौकत अली साहब का, तो उनको मटेरा विधानसभा से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और एक उम्मीदवार जो एमआईएम पार्टी का फिलहाल घोषणा उनके नाम का हो चुका है, यानी हाजी शौकत अली साहब मटेरा से चुनाव लड़ेंगे। इस बारे में या इस बात में कोई शक नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी और ओवैसी अपनी नजर गड़ाए रखे हैं और उन तमाम जगहों का वो दौरा भी कर रहे हैं, वहां पर सभाएं भी कर रहे हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। अब दोस्तों मुसलमान जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको सोच समझकर फैसला करना होगा कि क्या वो ओवैसी के पक्ष में जाएंगे या फिर जिसको वो हमेशा से वोट करते रहे, जिसको वो हमेशा से वोट देते रहे, समाजवादी, बहुजन समाजवादी या फिर ऐसे ही नेता को या ऐसी ही पार्टी को वोट करेंगे। ये उनको सोच समझकर फैसला करना है। लेकिन हाँ, अगर मुसलमानों की जरा सी भी चूक होती है तो वहां पर फिर से आप देखेंगे कि भाजपा को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए साथियों जहां तक मेरी राय थी, जहां तक मेरा मानना था वो ये था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को इस बार सोच समझकर फैसला करना होगा कि अगर वो ओवैसी को पसंद करेंगे तो एक तरफा ओवैसी को वोट करना होगा, अगर वो अखिलेश को पसंद करेंगे तो एक तरफा अखिलेश यादव को ही वोट करना होगा। बाकी आपने हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।